ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। यस, मिड कैप में देखा गया मतलब कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे टाइप की कंपनी होते हैं, ना तो एकदम बड़े ना तो एकदम छोटे, इसीलिए तो नाम उनका मिड कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली इनमें स्मॉल कैप की तरह एकदम ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं होती है, एंड लार्ज की कैप की तरह भी जो स्लो चलते हैं, धीमापन जो होता है वो भी इनमें नहीं होता है। तो एकदम बैलेंस परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। मिड कैप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे हम लोग 2 से 3 कंपनीज की बात करेंगे जो कि फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही है। उसी के साथ साथ मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है, अगर वो स्टॉक्स में लगातार गिरावट होती रहे तो आप ज़रूर उनको एक्यूमुलेट करते रह सकते हो लगातार, मतलब जितना गिरे उतना खरीद सकते हो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों एक टाइम ऐसा आएगा कि उन कंपनीज में हम लोग को यू शेप रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक नीचे चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे करके। ठीक है, तो वो कौन से स्टॉक है उनके बारे में बातचीत करेंगे। बट यस, डेफिनेटली डिस्क्लेमर क्लियर कट है कि ब्लाइंडली जाके इनमें निवेश नहीं करना है। हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। शेयर मार्केट है तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले कंपनी के साथ, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये कंपनी है जो कि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, LTTS। यस, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जब मार्केट नीचे होता है, स्टॉक नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिपीटेशन बार बार यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार वो स्टॉक टॉप लेवल पे चला गया, उसके बाद हम लोग इन चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, फिर दुनिया जिक्र करेगी उसका कि देखिए स्टॉक ऊपर आ गया। एंड आपको पता ही है, लोग टॉप लेवल पे खरीदने के लिए फिर वापस भाग दौड़ शुरू यहाँ पे कर देंगे। ऑलरेडी अगर हम लोग देखें निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी LTTS स्टॉक में होते हुए देखने को मिली है। शुरुआती दौर में स्टॉक 50% नीचे था। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं टॉप लेवल से अभी भी स्टॉक कितना है, लगभग 20-25% तो है ही डाउन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था कि जितना हो सके आप अगर एक्यूमुलेट करते जाओगे गिरावट के साथ एंड 2x के फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब प्रीवियस क्वांटिटी जितनी भी है उसका डबल करके खरीदते जाओगे। ठीक है, उसके लिए पूंजी ज़्यादा लगती है, बट यस फिर आपका एवरेज LTP के करीब रहता है। एंड इसी के चलते क्या होता है कि स्टॉक अभी इधर आ गया ना, तो लोग प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, वो यहाँ पे भागती हुई ट्रेन पकड़ेंगे एंड उसके बाद एवरेज ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उस स्टॉक को। फिर वापस चेक करेंगे कि ये कब इसी लेवल पे वापस आएगा, 6,000 पे आएगा। फिर वो 6,000 को टच करने के बाद भी उनका रिटर्न नहीं बना होता है, वो उनके लिए ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। और जिन्होंने लगातार एवरेज किया होता है उनका बाइंग प्राइस आ जाता है नीचे 4,000, 4,200 पे, फिर स्टॉक 6,000 पे जाता है तो उनका प्रॉफिट बन जाता है। ये बेसिक मिस्टेक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे करते हैं। LTTS देखा गया 50% डाउन था, अभी देखा गया तो टॉप लेवल से 25% डाउन है, नीचे से अच्छी खासी ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है। बट स्टिल आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। मल्टीपल टाइम में इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। रिजर्व्स की बात करें, 4,500 करोड़ के रिजर्व्स है। हाँ, सबसे पहला बड़ा डिस्क्लेमर तो रह गया कि ये तीनों कंपनी मेरे पास है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें क्या ही दिक्कत की बात है। यहाँ पे अच्छे कंपनीज में रहने में कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, IT सेक्टर वालों को क्या ही करना है कर देगा। एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 600 करोड़ के आसपास। डेफिनेटली आप चाहो तो LTTS इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगर आप देखोगे हफ्ते में 1-2 बार तो इसके ऊपर वीडियो हो ही जाता है, क्योंकि IT सेक्टर अगर हम लोग देखें, एंटायर IT सेक्टर एक्सटर्नल इशू के चलते नीचे, ऐसे मौके नहीं मिलते हैं दोस्तों। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें फिर बाद में पूरा सेक्टर रिकवर कर जाएगा ना, फिर दुनिया इसको पकड़ने भागेगी, फिर वो बेवकूफ़ी रहता है, टॉप लेवल पे जाके खरीद के आ जाएंगे। जब ये नीचे रहते हैं तभी आपने इनके बारे में विचार करना होता है। अभी केमिकल सेक्टर भी देखिए धीमे धीमे नीचे आ रहा है, अभी उसके बारे में विचार कीजिए। अभी ऑटो सेक्टर टॉप लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती है, तो वो हम लोगों को चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पे आनी चाहिए। 25+ देश में इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, लगभग 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स इनके हम लोग ग्लोबल क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फॉर्च्यून 500 के 60-70 कंपनियां इनके पास देखने को मिल जाती है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रट्टा मार के बता ही दिया है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का P&L, एक फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ ऐसे करते करते अभी 4 डिजिट में 1,000-1,200 करोड़ में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ चुका है। एंड सबसे पसंदीदा बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 73% प्रमोटर के पास है। बट प्रमोटर है कौन? L&T, बस नाम ही काफ़ी है दोस्तों। बिलीव मी, जितना टाटा बड़ा नाम है, जितना महिंद्रा बड़ा नाम है, जितना गोदरेज बड़ा नाम है, उतना ही L&T भी बड़ा नाम है। ठीक है, उसी के साथ साथ FSDS तो है ही, पब्लिक भी 10% है। अगर आप चाहो LTTS को जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। मिड साइज की कंपनी पूछी थी, इसलिए ये कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लाइंडली रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना है नहीं खरीदना है कंप्लीटली आपकी चॉइस होनी चाहिए। सेकंड कंपनी है दोस्तों CDSL, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक बताया है कि हमेशा जब बाजार ये आप देख रहे हो CDSL ऐसा है, समझ लेना यहाँ पे निफ्टी भी ऐसा ही रहेगा।
ऐसा रहेगा मतलब चल नहीं रहा होगा। ये वाला जो दौर देख रहे हो इधर बुल रन रहेगा, निफ्टी में जाके देख लेना, आपको भी पता है। अभी देख रहे हो बाद में नीचे आता, निफ्टी नहीं चल रहा होगा, अभी निफ्टी में रिकवरी आ रही, इसमें भी रिकवरी होगी, 30-40% भाग गया नीचे से। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। BSE का स्टॉक भी आप देख सकते हो, वो तो कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, बट CDSL की अगर हम लोग बात करें, इसका पैटर्न समझो। अभी CDSL में लोग निवेश करते हैं और बोलते हैं सर रिटर्न ही बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? जब मार्केट में तेजी आएगी तभी इसमें रिटर्न बनेंगे। और लॉन्ग टर्म में बाजार तो आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा, 20,000, 30,000, 40, 50,000 भी होने वाला है। तो वैसे वैसे CDSL में भी वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप देख सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग हिट 18 मंथ हाई इन जुलाई। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को आते हुए देखने को मिले, 12.5 से 12.25 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। तो इतने डीमैट अकाउंट होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि IPO भी लगना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लॉजिक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। मान लीजिए मार्केट अगर नहीं चला, आने वाले समय में कभी ना कभी तो होगा ही, उस वक्त वापस CDSL चेन की नींद सो जाएगा। तो ये चलता है, इसका अर्थ नहीं कि वो बर्बाद हो जाएगा करके। ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। अभी वो जिसको ये पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे मैं उनको मतलब समझाऊँ ये चीज़ें। ठीक है, अभी बाजार में जोश है तो CDSL में भी जोश रहेगा। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, बाकी की चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें तो कंपनी का PNL भी देख सकते हो। पहले 50 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास धंधा होता था, अभी 200-300 करोड़ के आसपास बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो वो भी आप देख सकते हैं। रिजर्व्स 800 करोड़ के रिजर्व है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो नजर आ रही है, तो कोई भी चिंता की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो जरूर आप चाहो तो CDSL को स्टडी कर सकते हैं। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों जो कि 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, सेम 44, पहले LTTS का भी 44 था, इसका भी 44 है। ये कौन सी कंपनी है? टाटा लेक्सी। 7,000 रुपये का एक शेयर देखकर मतलब बोलते हैं ना, ये मत सोच लेना कि अरे क्या करे करके, क्योंकि अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसको तब से देख रहे हैं जब ये 700 का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसी कोई बात नहीं, ये भी स्टॉक 60, 70% गिरे थे। ये देखो 57% डाउन था। तभी IT सेक्टर में ये वाला जो पीरियड है ना, जाके चेक कर लेना, सभी KPIT देख लेना, टाटा लेक्सी देख लेना, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक, वो तो साइडवेज चल रहे थे। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप की तो कुटाई हुई थी और बाद में रॉकेट की तरफ भागे। तो ये चीज़ों को समझो, जो एक्सटर्नल इशू होता है ना, उससे बिल्कुल भी डरने का नहीं। इससे अच्छा कोई ओपन अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपका अकेला का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझनी है। आज भी आप देखोगे तो टाटा लेक्सी अभी निचले स्तर के ऊपर, मतलब आज भी डाउन ही है अच्छा खासा। टॉप से अगर मैं बात करूँ 32% डाउन था। ठीक है, एंड बीच में अगर हम लोग एकदम टॉप से कैलकुलेट करें तो आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। कितनी थी? 45%, 50%, ये देखिए। तो ये होता रहता है। अगर आपको कंपनी का नेचर नहीं पता है ना, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार हम तो मर गए यहाँ पे। आप कुछ मरे नहीं हो, यहाँ पे शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो बाद में अभी आप देख सकते हैं निचले स्तर से 20-30% रिकवरी आ गई, भविष्य में वापस 10,000 चला जाएगा। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में आए हो तो ये चीज़ें बार बार आपके साथ होती रहेगी। देन कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना, 2,000 करोड़ के शानदार रिजर्व हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन इस कंपनी के ऊपर भी कोई कर्जा नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। तो इनको एक एडवांटेज होता है, कोई एक्सटर्नल बर्डन होता नहीं है। एंड 1100-1200 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस वाली यहाँ पे कंपनी है अपने ही सेगमेंट में। IT सेक्टर में जो छोटे कंपनीज होती है उसमें इसको लीडर एज अ देखा जाता है। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का PNL भी आप देख सकते हो, 30 करोड़, 20 करोड़ चलता रहता है। कभी 30 का 20 होगा, फिर 70 होगा, फिर 100 होगा। अभी की अगर हम लोग बात करें तो 500, 700, 750 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर 43%, FIS की बात करें तो 14%, DIS केवल 4% चल जाएगा, एंड पब्लिक 37% है। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 3 कंपनियां मिड कैप वाली कंपनियां ऑब्वियसली, तो इनमें रिस्क रहेगा ही। अभी बोलने के लिए ऐसा लगता है, हाँ ठीक है ना, 57% गिरा था, ऐसा नहीं। जब गिरेगा ना तो आधे लोग सरेंडर कर देते। सरेंडर करना मतलब क्या? गिरते जाएगा और लॉस में बेच देते हैं। जस्ट इमेजिन, लॉस में बेचेंगे और बाद में पछताएंगे, अरे मैंने तो ये बेच दिया करके। टाटा लेक्सी कितने लोगों ने 800-900 पे बेच डाला। जस्ट इमेजिन आज उनकी हालत क्या होगी। 8,000 का 10,000 तक गया था वो स्टॉक। तो अगर बेचना ही है तो ठीक है, मतलब ऐसा बेचोगे तो फिर क्या ही फायदा होगा। प्रॉफिट में बेचना होता है हम लोगों ने। तो रैंडम बाइंग करोगे तो दिक्कतें होगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। और जैसे स्टॉक गिरता है ना, 1000 लोग 1000 आपको कारण बता देंगे, ऐसा है वैसा है करके। जैसे ही ये सेक्टर रिकवर कर देगा ना, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होता है कि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल इशू है, गो फॉर इट। हाँ थोड़ा 1-2 साल आपको टेंशन झेलने को पड़ सकता है, बट आप लंबी अवधि की पारी रखोगे, क्योंकि IT इंडेक्स चलेगा नहीं तो हमारा निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकता। अभी देखा ना, बीच में IT इंडेक्स भागा तो हमारा निफ्टी भागा। सो IT एंड फाइनेंस की बिना दुनिया हलने वाली नहीं है यहाँ से। हमारी इंडियन बाजार की बात करें तो अगर आपके पास वो कंपनियां हैं, नहीं चल रही तो भी होल्ड करना सीखिए। कभी कभी लेट टाइम हो जाता है, बट अल्टीमेटली जब भागेंगे ना, इतने
ज़ोरदार तरीके से भागेंगे कि आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो